हेलो स्टूडेंट्स, मैथ तांडव क्लासेस में आपका स्वागत है। आज अपने करेंगे सीटेट का पेपर 1 जो फर्स्ट टू फिफ्थ के लिए सेंटर टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट आता है ना, उसका लेक्चर नंबर होगा हमारा 1। इसका सॉल्यूशन करवाऊंगा 2 से 3 पेपरों का, ध्यान से करना। फर्स्ट सम देखिए मैथ का, मैं आपको केवल जो मैथ के सम आ रहे हैं वो कराऊंगा। मैथ की पेडागोजी के लिए आपका एक लेक्चर स्पेशल लगाऊंगा। ये देखिए फर्स्ट सम क्या आया हुआ है, मैंने वही सम लिए हैं जो आए हुए हैं प्रीवियस एग्जाम, सेम टू सेम वही है। देखिए सॉरी 0.4531, 0.4351, 0.5431 इस तरह से है। किस में लिखना है? अवरोही क्रम में। मैंने आपको इसकी पूरी वीडियो बनाकर बताई हुई है, डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक भी डाल दूंगा। इसका जो सम आएंगे सभी का डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा। पहले ये सम देखिए अवरोही क्रम वाला। अवरोही, अवरोही, अब में क्या आता है, आपने इसे क्या पढ़ना है? अवरोही। अब ब से भाव क्या लेना है? बड़ा, सबसे बड़ा पहले, फिर छोटा छोटा छोटा। इनमें अब सबसे बड़ा कौन सा है? सबसे बड़ा ये रहा 0.5431। अगर आपको ये भी नहीं पता बड़ा कौन सा है छोटा कौन सा है, तो प्लीज लेक्चर नंबर 1 बोर्ड मास का देख लेना, बड़ा छोटे में अंतर पता लग जाएगा। अब इसमें क्या है, बड़ा कौन सा है? 0.0 लगाओ चाहे ना लगाओ एक ही बात है। 5431 कहने का मतलब है आपकी भाषा में इसे पढ़ते तो 5431 ही है, लेकिन आपकी भाषा में सिंपल पढ़ना तो 54 बड़ा हो गया, क्योंकि सभी में सेम डिजिट है। 54 बड़ा है, छोटा कौन सा होगा? 53। उससे छोटा 51 वाला, और उसके बाद क्या आएगा? 0.4531 और उसके बाद 0.4351। बस आपका अवरोही क्रम आ गया। सेकंड सम देखिए क्या कह रहा है? 1Z1 1Z1 है, उसके बाद 4Y8 9X, ये X है भाई, 9X27 और फिल इन दी ब्लैंक्स फिर 25V125। हो क्या रहा है? क्या हो रहा है? ये 1 है, ये भी 1 है, ये 2 का स्क्वायर हो गया, ये 3 का। ठीक है जी, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, और पीछे क्या आ रहा है? 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब। फिर यहाँ क्या आ जाएगा? 4 का स्क्वायर, x है, एक एक कम हो रहा है, w, और 4 का क्यूब। क्या आ जाएगा? 16w 64। ये लो जी लास्ट वन, 16w 64। ये हमारा क्या आ गया? आंसर आ गया। दोनों सम देखिए एक बार। हाँ जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट सम देखिए। एक तार को एक आयत के रूप में मोड़ा गया जिसका परिमाप 40 सेंटीमीटर है। एक तार है, उसको किसके रूप में मोड़ा गया? एक आयत के रूप में। ठीक है जी, उसका परिमाप 40 सेंटीमीटर है। इसका जो परिमाप है ना, ये एरिया है जो, ये सारा, ये कितना है? 40। ठीक है, उसी तार को संशोधित करके एक अन्य आयत बनाया गया। उसी तार को संशोधित करके एक और आयत बनाया गया जिसकी लंबाई प्रारंभिक आयत की लंबाई से 1/3 है। मान लीजिए इसकी L है तो इसकी L/3 है, तथा चौड़ाई 1/2 है, और जो इसकी B है वो कितनी है? आधी है। तो क्षेत्रफल बताएं। ऐसे का क्षेत्रफल कैसे बता देंगे भाई?
भैया ये ग्रेस वाला सम है, ग्रेस सम है ये, इसकी ग्रेस मिलेगी। इसमें कुछ बताया ही नहीं गया। परिमाप 40 है, परिमाप 40 कैसे ले आएंगे? मान लीजिए आप में बहुत सारे ये कह देंगे, मान लीजिए ये 12 हैं, 12 12 और 8 8, 12 12 और 8 8, 12 12 और 8 8 है। जरूरी तो नहीं है ना भी लंबाई 12 और 8 लेने से ही इसका परिमाप 20 बनेगा। ये तो किसी किताब में नहीं लिखा। ऐसे भी तो हो सकता है यहाँ 16 16 हो जाए, 16 16 32 और यहाँ 4 4 हो जाए। नहीं जी, ये सम गलत है, यह ग्रेस वाला सम है। इसमें अगर वो क्षेत्रफल पहले का देता तो फिर निकाल लेते। सेकंड सम देखिए, ये तो 1 नंबर छूट का आ गया भाई। वैष्णवी के पास 5 रुपए, ठीक है, 10 रुपए, ठीक है, तथा 20 रुपए के सिक्के हैं। 20 रुपए के सिक्के हैं। 5 रुपए के सिक्के 10 रुपए के सिक्के से 3 गुना है। ये 3 गुना है, ये 3 गुना है। किससे? 10 रुपए से, ठीक है जी। और 20 रुपए के सिक्के 10 रुपए के सिक्के से आधे हैं। 10 रुपए के सिक्के से 20 रुपए के सिक्के जो क्या है वो आधे हैं, ठीक है। कहने का मतलब है आधे है तो ये डबल हो गए ना, ये डबल है तो वो उसका आधा होएगा। आगे चलते हैं। यदि 20 रुपए के सिक्के 7 है तो बस अपने कहाँ से पकड़ना होता है, टाइम वर्क वाली सीरीज है ये भी एक तरह की। 20 रुपए वाले सिक्के कितने हैं? 7। ये 7 आ गए। ये 7 है, किसके आधे हैं? ये 10 रुपए के। कहने का मतलब है 10 रुपए के कितने हो गए? 14। ये 14 हो गए। तो 5 रुपए के कितने थे? ये 42 हो गए। या तो 3 गुना 14 कर लो या सीधा ही लिख लो, ये 42 हो गए। ये लीजिए बस। अब क्या है, अब इनको गुना कर देते हैं। 42 को 5 से की 210 रुपये, 140 रुपये, ये भी 140, 140 और 140, 280, 280 और 10, 490। कुछ भी नहीं था भाई, बिल्कुल सिंपल सम है। ये रहा 490 रुपये हो गए। क्योंकि उसने एक बात दी होनी चाहिए, जैसे इसमें उसने नहीं दी थी, क्षेत्रफल नहीं दिया था। अगर क्षेत्रफल देता तो हम बना लेते, भी इतना था आधा हो गया, फिर हम पूरी तरह से बना लेते, भी परिमाप भी वो है और क्षेत्रफल भी साथ में कह देता ना 96 है, फिर हम बना लेते। नेक्स्ट सम करते हैं, इन दोनों को देखिए। हाँ जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट सम देखिए क्या कहता है। एक त्रियामी, ये 3D है भाई, एक 3D घन है जिसके सभी फलक समान है, निम्न में से किस आकार की श्रेणी से मिलता है? एक अपने पास घन है जी, ये घन है। कहता है भी इसकी क्या होता है, इसका हमारा फॉर्मूला क्या होता है? ए की पावर क्यूब। कहने का मतलब है भुजा की पावर क्यूब। आयतन इसका निकालते हैं तो भुजा की पावर क्या करते हैं? 3। तो कहता है वो किसके बराबर है? किसके बराबर है? क्या घनाभ के बराबर है? क्या घनाभ की भुजाएं बराबर हो सकती है? कभी भी नहीं हो सकती। त्रिकोणीय त्रिज्या, त्रिकोणीय त्रिज्या के कैसे बराबर हो जाएगा? जो ऑलरेडी त्रिकोण है उसमें त्रिज्या नीचे वाली भुजा ऊपर वाली से कैसे हो जाएगी? ये भी नहीं हो सकता। चतुष्फलक और शंकु, शंकु क्या है? शंकु क्या होता है? किसका 1/3 है? ये बेलन का 1/3 है। इसका कैसे भुजा हो जाएगी? ये लो, तो रह क्या गया? चतुष्फलक क्या होता है? लाइक एज काइट। ये काइट है, इसकी भुजाएं जैसे मान लीजिए ये 4 त्रिभुजों में आपस में एक दूसरे को बांटता है बराबर बराबर में। तो यह किसके बराबर हो जाएगा?
चतुष्फलक के, इसकी भुजाएं भी आपस में फिर क्या होगी, बराबर होंगी। नेक्स्ट सम देखना, बिल्कुल सिंपल है ये भी, 4 छात्र। इसमें एक बात का ध्यान रखना है ऐसे सम में। अब क्या किया उसने, शीमा और सलेमा, शीमा और सलेमा, कहने का मतलब है अभी थोड़े से नाम ऐसे दे देने जो हमारी कम्युनिटी में नहीं आते, जिससे हमें करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ जाती है। भी ऐसे नाम हमने सुने नहीं होते, और मेन उसका क्या मतलब है, हम एस से करते हैं तो दोनों उसने कैसे दे दिए, एस एस से। तो हम कैसे करेंगे, 4 है ना, 1 2 3 4, 4 क्या कहता है, निर्मल दिनेश से 8 सेंटीमीटर लंबी है, ठीक है। शीमा सलेमा से 4 सेंटीमीटर छोटी है। दिनेश सीमा से 2 सेंटीमीटर लंबा है, ठीक है। हमने मेन कहाँ से पकड़ना होता है इसे, यहाँ से। कभी भी सम को पकड़ना तो पीछे से पकड़ना। अब तक हम 6 सम कर चुके हैं, 3 से 4 सम को हम कहाँ से पकड़ रहे हैं, पीछे से। पीछे ही उसने मेन बात दी है, क्या कहता है, सलेमा कितनी है, 138 सेंटीमीटर। कौन है, से डाल दिया मैंने, स से, सेलमा, सेलमा 138 सेंटीमीटर की है, ठीक है। अब पढ़ लीजिए सेलमा वाला क्या है, ये रहा, सेलमा से 4 सेंटीमीटर छोटी है, कौन, शीमा। यहां पर शीमा लिख दीजिए, शीमा कितने की होगी फिर, 134 की, ठीक है। निर्मल दिनेश से 8 सेंटीमीटर लंबी है। निर्मल और दिनेश की तो अभी तक बात ही नहीं हुई, यहां से लेंगे। शीमा से 2 सेंटीमीटर लंबा है दिनेश, ये लीजिए। 138 की है, 2 सेंटीमीटर लंबा है दिनेश। दिनेश से 8 सेंटीमीटर लंबी है निर्मल। दिनेश से 8 सेंटीमीटर, 140 है, यहाँ पर निर्मल का लिख लीजिए, ये लीजिए। पूछा क्या है, तो निर्मल की ऊंचाई, निर्मल की ऊंचाई आ गई भाई, दिनेश से 8 सेंटीमीटर। कुछ गलत तो नहीं लिख दिया मैंने। यदि सेलमा 138 सेंटीमीटर है, 138, तो दिनेश कितना है, दिनेश सीमा से 2 सेंटीमीटर लंबा है, 140 आ गया। यदि सेलमा 138 है, ये तो हो गया था। अच्छा, शीमा सेलमा से 4 सेंटीमीटर छोटी है, सेलमा से, ठीक है, 134 आ गया, ठीक है। लास्ट में क्या है, दिनेश से 8 सेंटीमीटर लंबी है, कौन, निर्मल, ठीक है भाई। यहां पर 148 होगा फिर, ये लीजिए। कुछ भी नहीं था सम में, हो सकता है कोई मैंने इक्वेशन में ना कोई उल्ट पुल्ट कर दिया हो, लेकिन सम में कुछ भी नहीं था। मान लीजिए मैंने कोई उल्ट भी लिख दिया हो, तो इस अकॉर्डिंग से आंसर यही बनेगा, 148। क्या करना क्या है, एक दिया हुआ है, बाकी को जोड़ते घटाते रहो, सम हो गया। ऐसा करने की भी नहीं जरूरत होती। देखिए सम को मैं अगला करवाता हूं। देख लो भाई, फटाफट देख लो, कुछ भी गलत ना हो जाए अपना। ये भी समझ आ गया, ये भी समझ आ गया आपको। ये तो सिंपल ही था, आपने कर लिया। शीमा सलेमा से, शीमा सलेमा से 4 सेंटीमीटर छोटी है। दिनेश सीमा से, दिनेश सीमा से, दिनेश सीमा से है भाई, यही वही बात होगी जो मैंने आपको बताई है। दिनेश सीमा से है 2 सेंटीमीटर, हमने किससे कर दिया, सेलमा से। यहाँ पर 136 आएगा भाई, सीमा से है, सीमा से 2 सेंटीमीटर, 136 आ गया, तो 136 से ये आ गया। तो फिर क्या था उसके बाद, कौन उसके बाद लंबा था, यदि सेलमा, तो निर्मल की ऊंचाई बताएं। दिनेश से 8 सेंटीमीटर लंबी है, ये 136 है, तो ये कितना आ जाना था, 144। ऑप्शन सही दी हुई थी भाई, 144 आएगा।
वही बात हो गई जो मैं आपको सिम्मा और शिम्मा की बता रहा था। सेल्मा और शिम्मा में मैंने स से इसको 2 कर दिया। मैंने कहा यहाँ शायद मेरे से 148 लिखना था, 138 लिखा गया। सही थी इक्वेशन भाई, 144 ही आएगा। यहाँ पढ़ने में गलती हो गई, ये गलती मत करना, ध्यान रखना बस। हाँ जी डियर्स, ये देखिए क्या पूछता है, अंकों में 9,19,90,099 लिखें। एक बात आप हमेशा याद रखना, 10 की पावर 3 हजार, 4 10,000, 5 लाख, 6 10 लाख, 7 1 करोड़। कुछ गलत कर दिया? जब 6 आ जाते हैं तो लाख, 7 10 लाख, और 7 अक्षर आ जाएंगे तो 6 आ गया तो लाख, 7 अक्षर आ गया तो 10 लाख, 8 अक्षर आ गया तो 1 करोड़। फिर बोलूंगा, 2 आ जाए तो सैकड़ा, 3 आ जाए तो हजार, 4 आ जाए तो 10,000, 4 क्या आ जाए, 3 क्या आ जाए, क्या आ जाए, 0। किसके पीछे? 1 के पीछे। और अक्षर टोटल कितने हो जाएंगे? 4। अगर आपने उस तरह से करना है तो एक बात को ध्यान रखना, 2 आ जाए तो सैकड़ा, 2 आ जाए तो सैकड़ा क्या, 2 0 आ जाए, 3 0 आ जाए। आपने प्रॉपर करना है, प्रॉपर। हमें कुछ तो करोड़ दिया होगा ना, 3 अक्षर आ जाएंगे ना, जब 3 अक्षर आ जाएंगे तो उसे सैकड़ा बना लीजिए, 1 के पीछे 2, ठीक है ना। दहाई का अंक क्या होता है? दूसरा। सैकड़े का अंक तीसरा, हजार का चौथा। इस तरह से 0 1 करोड़ के पीछे पूछ ले तो कितनी आती है? 7। अगर टोटल अक्षर पूछ ले तो 8। ये कंफ्यूज करेगा एग्जामिनर। वो पूछ सकता है 1 करोड़ के पीछे 0 कितनी आती है? 1 करोड़ के पीछे तो 0 आती नहीं, क्योंकि करोड़ खुद में ही होता है। 1 के पीछे 7 0 आएगी तो 1 करोड़ बन जाएगा। उसने थोड़ा सा घुमाना होता है, 1 के पीछे कितनी 0 लगाए कि करोड़ बन जाए, ये सम डाल सकता है वो। तो हमें, आप कहोगे सर ने हमें 8 अक्षर करवाए हुए हैं, मैं सीधा बोलूंगा, मैंने क्या बोला है? मैंने क्या बोला है? सैकड़े के पीछे 2, हजार के पीछे 3, 10,000 के पीछे 4। क्या 10,000 के पीछे जब 1 के पीछे 4 0 लगाते हो तो 10,000 बन जाता है? बिल्कुल बन जाता है। उसी प्रकार से उसने करोड़ में पूछ लिया, हमारे अक्षर कितने आएंगे? 8, क्योंकि 0 कितनी आती है? 7। अब देखिए, मैं समझाने की जो कोशिश कर रहा था, क्या आपको समझ आ गई मेरी बात? अगर ना आए तो बोर्ड मास का पहला लेक्चर देख लेना, मैथ तांडव भाई गगन चोपड़ा पर जाकर। 9 करोड़ कितने अक्षर आएंगे? 8। पहले तो ये देखिए भी आ कौन सा सकता है? इसमें 4 और 3 7 है, ये तो काट ही दो। इसमें 6 है, ये भी काट दो। बी या डी आएगा? बी या डी आएगा। क्यों? क्योंकि इसमें भी 8 है, उसमें भी 8 है। क्या कह रहा है? 9 करोड़ 19 लाख। लो जी, बात ही खत्म होगी। इसमें भी 9 करोड़ 19 लाख है, इसमें 9 करोड़ 19 का एक ही नहीं है, सीधा सा टिक हो जाएगा। ये तो बिल्कुल सिंपल सम है। अगर इसे कॉम्प्लिकेटेड बना दे तो बना लेना, लेकिन वे सिंपल है बिल्कुल। नेक्स्ट सम देखना, एक दुकानदार ने 11 लीटर 370 ml सेब के रस में 8 लीटर 490 मिलीलीटर पानी मिला दिया तो ऐड कर दो। 11 और 8 19 लीटर बन गया, 0 आ गया 16, 860 आ गया भाई। 19 लीटर 860 मिलीलीटर। 1 लीटर में मिलीलीटर 1000, तो 19 860 मिलीलीटर हो गया हमारे पास मिश्रण।
हो गया। तो 950 मिली की बोतलें भरनी है, भर लो भाई। 950 मिली की भरनी है, 0 से 0 काट दो, क्या आ गया 19 दूना 190, 86 बच गया। ये लो 20 तो आ ही गया जी। अगर मैं इक्वेशन डालता तो मैंने 2 बोतलों वाली डालनी थी, 2 बोतलें और 86 ml, फिर 20 बोतलें डालनी थी, क्योंकि बहुत सारे 2 बोतलों को टिक कर देते, 0 नहीं लगानी थी उसने। लेकिन जो एग्जाम में आया मैंने वही इक्वेशन उतार दी, 20 बोतलें 86 ml बच गया। नेक्स्ट हम देखना 9th, 7 91 का गुणनखंड है, बिल्कुल सही है जी, 7 91 का भी है। 13 117, 13 9 117 होता है जी, 13 117 का गुणज है, बिल्कुल सही है। 21 7 का गुणज है, बिल्कुल सही है। तो ऑल ऑफ दीज हमारी ऑप्शन गलत हो जाएगी। क्यों गलत हो जाएगी, ध्यान से देखो भाई। अब 7 91 का गुणनखंड है, 7 है जो 91 के जब गुणनखंड करेंगे तो आएगा 7 गुना 13, बिल्कुल सही है। 13 117 का गुणज है, 13 117 का गुणज है। क्या 117 के पहाड़े में 13 आता है? बिल्कुल नहीं आता जी। 13 के पहाड़े में 117 आएगा। जैसे कि नेक्स्ट उसने दे रखा है 21 7 का गुणज है, 21 7 का गुणज है, 21 बड़ा है ना, 7 का गुणज है, 7 के पहाड़े में 21 आता है, बिल्कुल आता है। 117 के पहाड़े में नहीं आता। अगर लिखता 117 13 का गुणज है तो सही हो जाता। बस यही थोड़ा सा उसने एग्जामिनर ने हमें घुमाना होता है। ऑप्शन बी सही हो जाएगी भाई, 1 और 3 सही है, दूसरी बीच वाली ऑप्शन है जो गलत है। ध्यान से करना भाई। एक ये सम था जिसमें मैंने आपको बताया अगर 1 करोड़ लिखेंगे तो 8 अक्षर होंगे, लेकिन अगर वो 0 पूछेगा तो 7 होगी 1 के पीछे। ये ध्यान रखना। 10 की पावर 8 है ना, वो 1 करोड़ है। लेकिन अगर पूछे भी 1 के पीछे 0 कितनी आएगी तो वो 7 आएंगी। ये ध्यान रखना, हो सकता है इसी एग्जाम में आपको आ जाए। देखिए एक बार, हाँ जी स्टूडेंट्स, देखिए 10th नंबर है जो सम, वो देखिए। सोनू, लालू और वीना एक स्टेडियम में दिशा अनुसार 99 सेकंड, 154 सेकंड, 126 सेकंड में चक्कर लगाते हैं। वो तीनों कितने समय बाद प्रारंभिक दूरी पर होंगे? यहाँ से भागना शुरू करते हैं, वो भागते 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 वो ऐसे आ जाते हैं। ये लिखा नहीं है गोलाकार चक्कर लगाते हैं, मैंने वैसे ही आपको बता दिया। प्रारंभिक दूरी कहीं से भी आप ले सकते हो, ऐसे भी ले सकते हो। यहाँ पर दोबारा आते हैं और तीनों कब, जब वो दौड़ना शुरू करते हैं। एक 99 सेकंड में चक्कर, एक 154, एक 126। इसमें और क्या आ सकता है? एक बेल 10 सेकंड बाद लगती है, एक 15 बाद, एक 20 में। तो उसमें क्या करते हैं, इन सब का हम क्या निकाल लेते हैं? एलसीएम। एलसीएम निकाल लो। 99, 154 और 126, तो वो कितनी देर में मिलेंगे ये निकाल लेते हैं। 99 है भाई, 99 का 11 पर, 11 के टेबल में ये भी आता है, ये भी 11 के टेबल में आता है, वो नहीं आता। चलो ये तो करो पहले। 11 को 9 से किया 14, 126। अब किस पर चलाएं? 9 के पहाड़े में वैसे तो दोनों ही आ रहे हैं, चला देते हैं 9 के पहाड़े में। 3 पर चलाना होता है, छोटे से छोटे पर। अगर सीधा ही चल रहा है तो चला दो। 9 के पहाड़े पर चलाया 1, यहाँ 14 का 14, यहाँ 14 नया 126, यहाँ भी 14 है, यहाँ भी 14 है। ये लीजिए 1 1 1, क्या आ गया हमारे पास? 11 गुना 9 गुना 14,
11 गुना 9 गुना 14, ये हमारे पास आ गया। इतनी देर बाद वो मिलेंगे। हाँ जी, वो मिनट में पूछा है, बटा क्या कर देंगे 60, बटा 60 मिनट कर देंगे। तो 2 साते 14, यहाँ पर 30 आ गया। 11 नया 99, और 99 को किससे किया 7 से, 100 से 7 से किया तो 700, 7 कम कर दिए, कितना आ गया 693 बटा 30। इसका मतलब है कुछ कट रहा था जी, यहाँ 10 और यहाँ 3, या 10 और 3, 33 को 7 से कर लेते। यहाँ भी काट सकते हो आप, ऐसी कोई बात नहीं है, इसको 3 से काट लो, मेरा ध्यान नहीं रहा। 231 बटा 10। अब 231 क्या आ गया 23 मिनट, 23 मिनट 1 बटा 10 सेकेंड। 1 बटा 10 क्या होगा, 1 बटा 10 को सेकेंड को मिनट में बदलना है तो 60 से क्या आ जाएगा 23 मिनट 6 सेकेंड। ये ध्यान रखना भाई बस। अगर वहां पर आपके पास 23.1 अगर आ जाता 23 मिनट 10 सेकेंड, तो बहुत सारे स्टूडेंट ने 23 मिनट 10 सेकेंड लगा देना था, लेकिन वहां पर ऑप्शन नहीं दिए एग्जामिनर ने। मेरे को पेपर सेट करने के लिए दोगे तो मैं 23 मिनट 10 सेकेंड जरूर ऑप्शन दूंगा, क्योंकि जो 23 बटा 10 आ रहा है ना, तो इसको भी कन्वर्ट करना होता है। जब इसे कन्वर्ट करते हैं तो सेकंड में 60 लेते हैं, या घंटे को मिनट में करते हैं तो 60 लेते हैं, बहुत बार 100 लिया जाता है। नेक्स्ट सम देखिए, लो जी आ ही गया वो सम जिसमें अब घंटे में 60 लेने होते हैं। मीना 7:25 पर घर से निकलती है और 8:07 पर स्कूल पर पहुंचती है। पहुंचती कितने बजे है 8:07 पर, निकलती कितने बजे है 7:25 पर, 7:25 पर। 7 में से 5 गया 2, 10 में से 2 गए 8, और 7 में 7 गया, अब 82 आ गया। अब 82 का क्या मतलब हुआ, क्या 82 का मतलब 1 घंटा 22 मिनट हो गए? क्या मैं सही हूं? क्या मैं सही हूं? तो मेरा सम बिल्कुल गलत हो जाएगा भाई। क्यों गलत हो जाएगा? क्योंकि मैंने यहां पर 100 लेकर कर लिया, 100 लेकर कर लिया। 82 मिनट नहीं लगते भाई, उसको कितने मिनट लगेंगे 8। जब ऐसी इक्वेशन हो ना, तो आप इसे जो 7 मिनट है ना, 7 मिनट, इसे 60 ऐड कर देना और इधर से 1 घंटा माइनस कर देना, ऐसे बना लिया करो। 7 घंटे 60 मिनट, और नीचे क्या है 7:25, 42 मिनट आते हैं जी। बस यही ध्यान रखना आप, 1 घंटे में मिनट 60 लेना। कहीं आप गलती से अगर 100 के हिसाब से ले लिया, जैसे ये 82 निकल कर आ रहा था, तो आपका गलत हो जाएगा। दशमलव में ये सही है 0.82, लेकिन मिनट में ये गलत है, क्योंकि जब बाद में कैलकुलेट कर रहे हैं तो उसे 60 से कर रहे हैं, पहले जब कर रहे हैं निकाल रहे हैं तो 100 के हिसाब से निकाल रहे हैं। ये बात का आप जरूर ध्यान रखना। ऐसे सम बस इसी से गलत हो जाते हैं। 42 मिनट लगते हैं जी उसे, किसको? मीना को, तथा जोश को मीना से 7 मिनट अधिक लगते हैं, उसे 49 मिनट लगते हैं भाई। 49 मिनट अधिक लगते हैं, और 7 मिनट लगते हैं, तो 49 मिनट टोटल लगते हैं। अब क्या पूछ रहा है? तो वह कितने बजे घर से निकलता है? कहने का मतलब है 8:07, 8:07 में जोड़े तो 8:14, क्योंकि 7 मिनट लेट पहुंचता है, 7 मिनट लेट पहुंचता है, तो 8:14 पर पहुंचता है। 49 मिनट लगते हैं, 14 तो ये घट गए, और 35 मिनट और घट गए 8 में से, तो 7:25 पर वो घर से निकलता है जी। जो इस पेपर के पेडागोजी सम में, मैथ में
उसकी मैं आपको एक वीडियो अलग से दूंगा। तब तक ये सम को ध्यान से समझ लेना। कोई भी बात हो तो मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। राधे राधे, जय भोलेनाथ की। पहला लेक्चर था सीटेट प्रीवियस एग्जाम का। लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना। थैंक यू वेरी मच।